इसलिए अब आज भी मैं मेराज का सिर्फ एक पॉइंट बताऊंगा, लेकिन आप सुनेंगे जवान लोग? तो हाँ बोलो ना, सुनेंगे। सबसे बड़ा अजब मामला जो मेराज में हुआ वो क्या था मालूम? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां पर गए? अर्श। बोलो ना, कहां पर गए? अर्श। और वहां जाकर अल्लाह से पूछा, आमने सामने, बोलो आमने। अल्लाह से पूछा, है मेरे अल्लाह 5 सवाल पूछूंगा। कितने? अल्लाह मैं पूछूं? हमारे नबी ने परमिशन मांगी, अल्लाह 5 सवाल पूछने, मैं पूछूं? अल्लाह ने फरमाया, ओ मेरे मुस्तफ़ा तुम आए नहीं हो, बुलाए गए हो। बोलो सुभान अल्लाह। और अल्लाह ने फरमाया, मेरे मुस्तफ़ा मेहमान बनकर आए हो। बोलो सुभान अल्लाह। पूछो ना क्या, हालांकि अल्लाह को सब मालूम है, फिर भी अल्लाह ने फरमाया पूछो ना क्या पूछना चाहते हो। हमारे नबी ने फरमाया, अल्लाह सिर्फ 5 सवाल पूछना चाहता हूँ। पहला, आप लोग याद रखोगे 5 सवाल? बस वहीं पे बयान खत्म होगा इंशाअल्लाह। कितने सवाल आते? कहा पहला सवाल, हमारे नबी साहब ने फरमाया, अल्लाह आपकी इजाज़त है ना? कहाँ है? का पहला सवाल, अल्लाह आपने दुनिया में एक नबी भेजे, हजरत इब्राहिम। बोलो कौन हजरत? अल्लाह आपने उनको क्या इनाम दिया? हमारे नबी अर्श पे पूछ रहे, जमीन पर नहीं, आसमान पर नहीं, जन्नत में नहीं, अर्श पे, जहां कोई गया नहीं और हमारे नबी के बाद कोई जाएगा भी नहीं, वो अर्श पर हमारे नबी सवाल पूछ रहे। यानी अंदाजा लगाओ वो 5 सवालात कितने अजीम होंगे। सवालात करने वाले मुस्तफ़ा, जवाबात देने वाले रब्बे मुस्तफ़ा। तो हमारे नबी साहब ने कितने सवालात पूछे? पहला क्या पूछा कि अल्लाह एक नबी आए थे हज़रत इब्राहिम, अल्लाह आपने उनको क्या इनाम दिया? अल्लाह ने फरमाया, ओ मेरे मुस्तफ़ा मैंने उनको इतना बड़ा इनाम दिया कि मैंने उनके लिए आग को बाग बना दिया। बोलो अल्लाह ने बनाई कि नहीं बनाई? हज़रत इब्राहिम को आग में झोंका गया, हाँ, और 40 दिन 40 रात नमरूद ने जो आग लगाई थी उसमें हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डाला गया, और 40 दिन और 40 रात हज़रत इब्राहिम आग में आग में आग में। अरे हमारी एक उंगली आग में रहे तो हमको बर्दाश्त नहीं होता, 40 दिन और 40 रात हज़रत इब्राहिम आग में। अच्छा, जब आग नीचे आती गई नीचे आती गई तो सबने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखा कि हज़रत इब्राहिम आराम से आग में एक कुर्सी पर बैठे हुए हैं और जन्नत के फ्रूट खा रहे हैं। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जिन्होंने देखा कि ये तो आग में भी जिंदा है, खैर जब आग नीचे हो गई और हज़रत इब्राहिम बाहर आए तो रोने लगे। सबने कहा इब्राहिम मुबारकी मुबारकी, आग से बाहर आ गए, आग से बाहर आ गए। हज़रत इब्राहिम ने रोते रोते कहा जाना है। कहाँ जाना है? कहा आग में जाना। कहो तुम्हारी नजर में आग थी, मेरे लिए तो जन्नत का बाग था। बोलो सुभान अल्लाह। जिसको कुरान करीम ने फरमाया, पढ़ेंगे अब साथ में पढ़ेंगे 17वें पारे में, अल्लाह ने फरमाया कुलना या नारु कूनी बरदा व सलामन अला इब्राहीम व अरादू बिही कैदा फजअलनाहुमुल अखसरीन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मैंने इब्राहिम के लिए आग को ठंडा बना दिया और इब्राहिम के लिए आग को सलामत वाला बना दिया। हमारे नबी ने अर्श पर पहला सवाल पूछा, सब जवाब याद रखेंगे। पहला सवाल पूछा, आपने इब्राहिम को क्या अता किया? अल्लाह ने फरमाया मैंने आग को, सब साथ में, मैंने आग को, बोलेंगे ना सब लोग? बच्चे को इनाम दोगे ना बाद में? देखो कोई हाँ बोलने को भी तैयार नहीं भाई। हाँ। यहाँ तो ऐसा लगता है सबकी बीवी ने धक्के मार मार के भेजा हो यहाँ पे बयान में चला गया। वैसे बीवी बहुत होशियार होती है। क्या नाम बेटा तेरा? इब्राहिम नाम है? शादी हो गई? बीवी बड़ी होशियार होती है। हजरत मुफ्ती साहब आपसे माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन बीवी इतनी होशियार होती है। एक मतलब एक मियाँ, आपकी तो शादी हो गई ना कारी वसी साहब? हाँ माशाल्लाह, बच्चे से मुलाकात करवाई ना आपने। हाँ तो ये शादी हो गई ना, ओ एक मरतबा मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ, होता है आप दीवा में होता है। एक आदमी मेरे पास आया, कहा मौलाना 10 साल हो गए मियाँ बीवी हमें झगड़ा नहीं हुआ। मैंने दिल में कहा भाई बहन होंगे, झगड़ा कैसे नहीं हुआ? मियाँ बीवी में तो झगड़ा होता ही होता है। तो वो मेरे को एक ने कहा कि वो बस वो मियाँ बीवी में सुनना झगड़ा हुआ झगड़ा हुआ झगड़ा हुआ झगड़ा हुआ। बीवी कितनी होशियार होती है, बेटा कर ले शादी कर ले, हम तो डूबे सनम तू भी डूब जा।
बीवी इतनी होशियार होती, बोलो जरा बराबर सुनना मेरी बात को बराबर। बीवी ने गुस्से में कहा, झगड़ा हो रहा था, गुस्से में कहा अपने हस्बैंड शोहर अपने धनी से कहा, अगर तू गलती पर है अल्लाह तेरे को मौत देवे, और अगर मैं गलती पर हूं अल्लाह मेरे को बेवा बना देवे। तो मरने का तो अपने को जेने। हम मौलाना सही के नहीं। थोड़ा हंसो तो मैं मेरी पॉइंट पे आ जाऊं। जब मैं हंसाता हूं ना तो लोग समझते कारी अहमद अली हंसा था ना, तवा गरम करता हूं, अभी रोटी पकाने आना है। अभी तो एक सवाल हुआ, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए अल्लाह ने फरमाया मैंने आग को, आवाज नहीं आ रही है, मैंने आग को, चलो ये तो पहला सवाल हुआ ना। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्श पर अल्लाह एक दूसरा सवाल कहा, क्या कहा? अल्लाह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को आपने कौन सा इनाम दिया? तो अल्लाह ने फरमाया ओ मेरे मुस्तफ़ा हजरत मूसा के लिए मैंने समंदर में रास्ते बना दिए। बोलो सुभान अल्लाह। क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तकरीबन 1 लाख को लेकर चले थे रातों रात। बोलो रातों। कौन? हजरत मूसा। ऐसी जमात कभी नहीं दिखेगी कि तश्कील भी हुई और 1 लाख तैयार भी हो गए और सब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे। क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया, मर्द होवे, औरत होवे, बच्चे होवे, सवारी होवे, अपने कपड़े होवे, अपने बर्तन होवे, अपने घर का सामान होवे, सब लेकर मेरे पीछे चलो। आज मेरे अल्लाह का वादा है, हम ऐसे जाएंगे कि फिरौन दुश्मन हमसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। तो ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का नाम है बनु इसराइल। बोलो क्या नाम है? तो हजरत मूसा 1 लाख को लेकर चले। बोलो कितने को लेकर चले? 1 लाख को लेकर चले। मालूम हुआ आधे रास्ते पर कहीं पहुंचे होंगे तो कुछ लोग आए, क्योंकि 1 लाख एक गली में थोड़ी चलेंगे, कुछ उस गली में जा रहे, कुछ उस गली में जा रहे, कुछ उस गली में जा रहे। अब जाते 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 कुछ लोग आए और कहा ए अल्लाह के नबी, वो फिरौन के सब सिपाही, फिरौन के पुलिस और फिरौन के दरबारी, फिरौन के सिक्योरिटी वाले सब खड़े गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बड़े यकीन के साथ फरमाया आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। कदम बढ़ाना हमारा काम है, उनको अंधा बनाना अल्लाह का काम है। लेकिन मामला कहाँ गड़बड़ा है मालूम है? जब सब मैदान में जमा हो गए। बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। आगे हजरत मूसा, पीछे कितने? उसमें मर्द भी, औरतें भी, बच्चे भी, और सामान भी, और जानवर भी, और सवारियां भी, और कपड़े भी, और बर्तन भी, और पूरे घर के सामान के साथ सब चले गए। एक जगह पर जाकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया रास्ता भूल गया। बोलो रास्ता अब राइट में जाने का कि लेफ्ट में जाने का? फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा चलो, याद आ गया, चलो चले। अब चले 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 पूरे 1 लाख को लेकर चले, सामने समंदर आ गया। बोलो सामने क्या आ गया? अब सब वो 1 लाख कहने लगे अल्लाह के नबी अब कहाँ? समंदर, स्विमिंग क्या करने का? समंदर मौजे थपेड़े मार रही है, डूब जाएंगे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया वहीं रास्ता, वहीं चूक गए हम, चलो वापस यू टर्न लो। अरे हमारी गाड़ी का यू टर्न लेने में कितनी भाड़ा पड़ता है, या 1 लाख का यू टर्न लेने का? अभी यू टर्न लेने का इरादा किया कि धाड़ 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 आवाज आ रही है। किसकी आवाज आ रही है? पता चला कि फिरौन अपने लश्कर को लेकर आ रहा है। पीछे से फिरौन अपने लश्कर को लेकर आ रहा, यानी अब आगे बढ़ो तो भी मौत है समंदर, और पीछे जाओ तो भी मौत है। फिरौन का लश्कर बोटी बोटी कर देगा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ये क्या हो गया, अल्लाह ये क्या हो गया, अल्लाह आगे भी मौत है पीछे। तो अल्लाह ने फरमाया हाथ में क्या है? तो कहा अल्लाह हाथ में तो लकड़ी है, लकड़ी डंडा, अरबी में कहते हैं आसा। अरबी में क्या कहते हैं? अल्लाह आसा है, आसा लकड़ी है। कहा समंदर पे मारो। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया समंदर पे मारूंगा तो ढप से आवाज़ आएगी और क्या होगा? अल्लाह ने फरमाया समंदर पे मारना तुम्हारा काम है, समंदर में रास्ता बनाना मेरा काम है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे समंदर में वो असा, वो डंडा या लकड़ी जैसे समंदर में मारा, आपने मेरे प्यारो दीवा वालों, आपने मार्बल की दीवार देखी होगी, सीमेंट की दीवार देखी होगी, ईंट और पत्थर की दीवार देखी होगी। अल्लाह ने पानी की दीवार खड़ी कर दिया, पानी को दीवार बना दिया। यानी इधर पानी की दीवार है, इधर पानी दीवार बन के है, उधर पानी दीवार बन के है, और बीच में रास्ता बने जा रहा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 1 लाख को लेकर अलग अलग रास्ते पर गए। हज़रत मूसा फरमाते अल्लाह की कसम हमने समंदर पार कर लिया, हमारे पांव के नीचे तो पानी था मगर पांव के ऊपर पानी का कतरा भी नजर नहीं आता था।
हजरत मूसा के लिए समंदर में क्या बनाए? ये 19वें पारे में जो हाफिज होंगे मेरे साथ में पढ़ेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया फ़अौहैना इला मूसा अनिज़रिब बिअसाकल बहर फनफलक़ फकान कुल्लु फ़िरक़िन कत्तौदिल अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हमने मूसा पर वही भेजी, अपने आसा को समंदर पे रखे। हजरत मूसा ने अपने आसा को समंदर पे मारा, समंदर फट गया। अल्लाह ने पानी को दीवार की शक्ल में खड़ा कर दिया, हजरत मूसा पार हो गए। बोलो मूसा। तो हमारे नबी ने दूसरा सवाल पूछा था, अल्लाह हजरत मूसा को क्या इनाम दिया? अल्लाह ने फरमाया मूसा के लिए समंदर को। कितने सवाल हो गए? थक तो नहीं गए आप लोग? तीसरा सवाल हमारे नबी साहब ने पूछा है, अल्लाह अल्लाह हजरत दाऊद को आपने क्या इनाम दिया? बोलो कौन हजरत? अल्लाह ने फरमाया मेरे मुस्तफ़ा मेरे दाऊद को इतना बड़ा इनाम दिया कि उनको आसमान से किताब दी जिसका नाम है ज़बूर। लेकिन कमाल ये था कि हजरत दाऊद जब ज़बूर पढ़ते थे, जैसे हमको कुरान मिला ना, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर मिली। जब हजरत दाऊद ज़बूर पढ़ते थे तो पहाड़ भी पढ़ना शुरू कर देते थे। बोलो सुभान अल्लाह। और परिंदे भी थम जाते थे और समंदर का पानी भी रुक जाता था। चलो ये तो कमाल था, लेकिन अल्लाह ने फरमाया है मुस्तफ़ा हज़रत दाऊद को सबसे बड़ा कमाल क्या दिया? कितना भी बड़ा लोहा लाया जाए, हज़रत दाऊद अपने हाथ में यूं करते थे तो मोम बन जाता था। भाई आपने देखा होगा ना, हमारे यहाँ ट्रेनों में, रेलवे में बड़े बड़े लोहे लाए जाते, बड़े बड़े लोहे की सलेटें लाई जाती है। अरे बड़े बड़े आपने देखा होगा ये बिल्डिंग बनाने के लिए लोहे लाए जाते। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम यूं हाथ में पकड़ के यूं करते थे जैसे मोमबत्ती पकड़ के हम उसको दबा देते हैं, वैसे हज़रत दाऊद के लिए अल्लाह ने लोहे को मोम बना दिया। बोलो सुभान अल्लाह। 22वें पारे में अल्लाह ने फरमाया वलक़द आतैना दाऊद मिन्ना फज़ला या जिबालु अव्विबी माहु अत्तय्र व अलन्ना लहुल हदीद। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हज़रत दाऊद को हमने इतनी बड़ी फजीलत अता फरमाई। अरे वो ज़बूर पढ़े, पहाड़ भी गुनगुनाने लगे, आसमान के परिंदे थम जाए और हमने लोहे को उनके हाथ में। तो हज़रत इब्राहिम के लिए आग को, आवाज नहीं आ रही है, हजरत मूसा के लिए समंदर में, हजरत दाऊद के लिए लोहे को। कितने सवालात हो गए माशाअल्लाह। अब हमारे नबी ने चौथा सवाल पूछा, अल्लाह हजरत सुलेमान को क्या अता किया आपने? किसको? अल्लाह ने फरमाया मेरे मुस्तफ़ा सुलेमान को तो बहुत बड़ी हुकूमत भी दी और नबूवत भी दी। बोलो सुभान अल्लाह। इतनी बड़ी हुकूमत किसी सुपर पावर के पास भी नहीं। बोलो किसी सुपर पावर के पास भी। आप सिर्फ सुभान अल्लाह बोलते जाना। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंसानों पर हुकूमत करे, बोलो सुभान अल्लाह। जिन्नातों पर हुकूमत करे, सुभान अल्लाह। दरिंदे चरिंदे परिंदे पर हुकूमत करे, बोलो सुभान अल्लाह। समंदर में बहने वाली मछलियों पर हुकूमत करे, बोलो सुभान अल्लाह। अरे बिलों में रहने वाले कीड़े मकोड़ों पर हुकूमत करे, बोलो कौन? हजरत सुलेमान। बल्कि हजरत सुलेमान हवा पर भी हुकूमत करे। बहुत बड़ी हुकूमत हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की, बहुत बड़ी। आपके पास एक तख्त था, बोलो क्या था? तख्त। हाँ, ये तो बहुत छोटी कुर्सी है। हाँ, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास एक बहुत बड़ा तख्त था। वो तख्त इतना बड़ा था, हज़रत सुलेमान को अल्लाह ने वो मौजिज़ा दिया था, वो ताकत दी थी। आप तख्त पर यूँ बैठते थे तो 2 फरिश्ते आते थे, अल्लाह के नबी कहाँ जाना है? तो कहते मैं मशरिक़ में हूँ, मगरिब में जाना है। यानी आसान अल्फाज में बोलो दीवा में हो, अमेरिका जाना है। तो वो क्या कहते थे मालूम? 2 फरिश्ते आराम करें, सो जाए। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम यूँ टेक लगाकर सोते, थोड़ी देर में फरिश्ते उठो ना उठो। तो हज़रत सुलेमान कहते अभी तो नींद भी पूरी नहीं हुई, उठा दिया। कहा आ गया फाइनल डेस्टिनेशन, आपको मशरिक से मगरिब में जाना था, आ गया। कहा आ गया इतना जल्दी? कहा हम क्या करें, अल्लाह ने हवा को भी आपका गुलाम बनाया है।
अल्लाह ने फरमाया फसखरना लहुर्रीह तजरी बिअम्रिही रुखाअन हैसु असाब। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हमने हवा को भी तुम्हारा गुलाम बना दिया। वली सुलैमान अर्रीह गुदुहा शहर व रवाहुहा शहर। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हवा को ऐसा गुलाम बना दिया, थोड़ी देर में मशरिक में तो बोलो थोड़ी देर में कहां से कहां पहुंच जाते थे हज़रत सुलेमान। और इंसान पे भी हुकूमत करे, और किस पे? जिन्ना। और कभी कभी हाजिरी भी लेवे। हाँ, ये मदरसों में हाजिरी होती है ना, और अगर कोई बच्चा गायब होता है ना, चलो ठीक है वो गायब हो गया, दूसरे दिन मौलाना उसको थाड़ करके मारता है कि नहीं मारता? कारी वसी साहब। लेकिन अब वो ज़माना गया, जैसा मौलाना थाड़ करके मारता हो, रोता रोता घर पे जाता तो उसकी माँ दुपट्टा भी नहीं सी, कहाँ मौल साहब कहाँ छे मौल साहब कहाँ छे? और फिर आके मेरे बेटे को मारते बोला अब ये हाल हो गया है। हालांकि हज़रत सुलेमान भी ऐसा करते थे। एक मर्तबा हाजिरी ली तो पहले इंसानों का चलो सब बराबर, जिन्नात सब बराबर, परिंदों की हाजिरी शुरू की तो एक परिंदा गायब। बोलो एक परिंदा जिसका नाम है हुद। क्या नाम है? आपने पहली बार सुना होगा, हुद। वो परिंदे का नाम, वो गायब। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इतने गुस्से में आ गए, गायब कैसा हुआ मेरी परमिशन के बगैर? आज मदरसे में पढ़ने नहीं आया? और फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा पकड़ो, अगर सीधी बात करता है तो ठीक है, वरना सजा दूंगा, और अगर गुस्सा आया तो मामला ही खत्म। अच्छा ये मैं नहीं कहता, कुरान में लिखा है, कुरान में पारा नंबर 19, बोलो पारा नंबर, हाँ पढ़ो ना, जिनको याद हो मेरे साथ में पढ़ो। वतफ़क़द अत-तयर फ़क़ाल मा लिय ला अरल हुदहुद अम कान मिनल गायबीन लउअज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदा औ लअज़बहन्नहु औ लयअतियन्नी बिसुल्तानिम मुबीन। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया बुलाओ वो परिंदे को, अगर सही वजह बताता है कि एब्सेंट क्यों था तो ठीक है, बाकी इतनी सजा दूंगा कि हो सकता है छुरी लेके काट डालूंगा। कौन कह रहे हैं? हजरत। मतलब इतनी बड़ी हुकूमत थी, इंसान पे हुकूमत। बोलो किस पे हुकूमत? और हमारी हुकूमत है जिन्नत पे। हैं? हम तो दीवा में डरते हैं जिन्नत से। हैं? बोलो किसी दीवा वाले को बोलो रात को 2 बजे कब्रिस्तान जा। मैंने बोला एक मर्तबा मैं एक जगह पढ़ाता था, वहां मैंने देखा 2 जवान लड़ रहे, उसमें एक जवान जो माँ बहन की गालियां देता, एक गाली 10-10 किलो की, ऐसी खराब गालियां। तो मैंने तो खैर उसको उस तक झगड़ा, भाई तुम भी साइड पे तो, बहुत अच्छे तरीके से। फिर मैंने वो जवान को बुलाया, क्योंकि ऐसे जवान होते हैं खाली होशियारी, बाल देखो तो इधर टकला, इधर भी नहीं, पीछे भी नहीं, अंबोड़ा बना के घूमता है, और गले में ऐसी चेन लटकती होगी, टी शर्ट और जीन्स पहना होगा, और यूं करता हुआ, और बाल यूं। तो मैंने उसको देखा कि ये ऐसा, मैंने कहा इधर सब जब झगड़ा वगड़ा, मैंने कहा भाई बेटा कितना गुस्सा तेरा, तू तो बहुत हिम्मत वाला लगता। तो मैं को कहता हाँ मौल साहब मेरे को गुस्सा आवे ना, फिर मैं किसी को देखूँ वेखूँ नहीं। मैंने कहा एक काम करना, मैं तावीज़ का काम करता हूँ, आज मैं बहुत थका हूँ, मेरे को रात को 2 बजे 2 कब्र के बीच में एक तावीज़ गाड़ने का है, तू कर लेगा ये काम? तो शुरू में तो कहते हाँ मौल साहब मेरे को दे दो ना, मैं जाऊँगा। फिर मैंने कहा वो रात को 2 बजे कब्रस्तान 2 कब्र के बीच में, वो थोड़ा गया फिर आया, कहता है कारी साहब नहीं होगा। मैंने कहा क्या हुआ, तू इतना हिम्मत वाला? नहीं। मैं कहा क्या हुआ क्या? अच्छा वो मेरा एकदम नया जमाना था, नया पढ़ाने वाला बना था, नया तावीज़ का काम करता। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम क्या है? कहा नहीं वहाँ मामा। अब मैं समझा उसका मामा मरा होगा तो दफन होगा वहाँ पे। मैंने कहा अच्छा फातिया भी पढ़ लेना भाई, जब मामा तेरा मरा है तो वहाँ दफन हुआ तो फातिया। कहता नहीं कारी साहब तब मैं समझता नहीं ना। मैंने कहा क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम? कहा ओ मामा। मैंने कहा अरे भाई मामा मर गया, बात खत्म हो गई, अब क्या? कहा नहीं मामा नहीं वो जिन्नात। हाँ मैंने कहा वो मामा ने, तू भांजा।
हम लोग जिन्नातों पे क्या हुकूमत करें, हमारे गुनाह ऐसे कि जिन्नात हमको डराता है। सही में पूछो, कितनों को पूछो। हाँ, यहाँ दीवार में भी ऐसे पेशेंट होंगे। घर में गया, ठक 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 आवाज़ आती है। बड़ा 35 साल का 40, मौलाना को तावीज़ दो ना, क्या हुआ? और ठक ठक आवाज़ आती है। तो तू क्या है, बावला है? अरे अल्लाह ने हमको नंबर 1 दिया, फरिश्तों को नंबर 2 दिया, जिन्नातों को नंबर 3 दिया, और नंबर 3 वाला नंबर 1 को डराता है। ये गुनाहों की नहुसत है। बोलो किसकी नहुसत है? गुनाहों की नहुसत है। वरना गुनाह की नहुसत ना होती तो हमसे लोग डरते, लोग हमको नहीं डराते। लेकिन आज हम सबसे डरते हैं मेरे प्यारों। तो खैर बात चल रही थी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। फिर पूरा मजमा साथ में बोलेगा, अल्लाह तबारक व तआला से हमारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला सवाल पूछा, ए अल्लाह आपने हज़रत इब्राहिम को क्या इनाम दिया? अल्लाह ने फरमाया मैंने इब्राहिम के लिए आग को, हज़रत मूसा के लिए मैंने समंदर में, हज़रत दाऊद के लिए मैंने लोहे को उनके हाथ में मोम बना दिया, और हज़रत सुलेमान के लिए हवा को भी गुलाम बना दिया। भाई हवा को भी गुलाम बना। कितने सवालात हो गए? अब आखिरी फाइनल सवाल हमारे आका साहब ने पूछा, अल्लाह आखिरी सवाल पूछूं? अब अल्लाह को तो सब मालूम है। अल्लाह ने फरमाया पूछो। कहा अल्लाह आपने हज़रत इब्राहिम के लिए आग को बाग बनाया ना, तो हज़रत इब्राहिम तो ज़मीन पर थे। हज़रत मूसा के लिए समंदर में रास्ता, हज़रत मूसा ज़मीन पर थे। हज़रत दाऊद के लिए लोहे को मोम बनाया, वो भी ज़मीन पर थे। हज़रत सुलेमान के लिए हवा को गुलाम बनाया, वो भी ज़मीन पर थे। अल्लाह मैं ज़मीन पर नहीं हूँ। हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह मैं ज़मीन पर, मैं आसमान पर, मैं जन्नत में, मैं तो अल्लाह आपके अर्श में आया हूँ। तो अल्लाह जब उनको इतना बड़ा बड़ा इनाम दिया तो अल्लाह आज मुझको क्या इनाम देने वाले हैं? बोलो सुभान अल्लाह। बोलो अल्लाह मुझको, अल्लाह जब हज़रत इब्राहिम के लिए इतना बड़ा इनाम के आग बाग, समंदर में रास्ते, लोहे को मोम, हवा को गुलाम, नामुमकिन को मुमकिन कर दिया अल्लाह आपने, तो अल्लाह मैं तो अर्श पर आया हूँ, आपका मेहमान बनकर आया हूँ, आया नहीं हूँ बुलाया गया हूँ। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह मुझे क्या इनाम देने वाला? अल्लाह ने क्या फरमाया? अवलैसा क़द आतैतुका अफ़ज़ल मिन कुल्लि ज़ालिक। अल्लाह ने फरमाया अरे मेरे मुस्तफ़ा, मेरे मुज्तबा, मेरे मुर्तज़ा, तुम सबसे ऊंचे नबी हो, सारे नबियों के नबी हो, मैं तुम्हें वो इनाम दूंगा। बोलो मैं तुम्हें माला ऐनुन राअत वला उज़ुनुन समिअत वला खतर अला क़ल्बि अहद। अल्लाह ने फरमाया मेरे मुस्तफ़ा अर्श पर आए हो, मैं तुम्हें वो इनाम दूंगा जो इनाम आज तक किसी आंखों ने देखा नहीं, किसी कानों ने सुना नहीं, किसी दिल ने सोचा नहीं। आज इतना बड़ा इनाम दूंगा। तो हमारे नबी अल्लाह से और करीब हो गए। फ़काना क़ाब क़ौसैनी औ अदना, और करीब हुए। अल्लाह क्या इनाम देने वाले, इतना बड़ा आप इनाम देने वाले जो किसी आंख ने देखा नहीं, किसी कान ने सुना नहीं, किसी दिल ने सोचा नहीं। अल्लाह ने फरमाया मेरी कसम बहुत बड़ा इनाम दूंगा। चलो अल्लाह इनाम दे रहे हैं, सुनेंगे सब लोग, सुनेंगे इंशाअल्लाह। ये दीवा वाले सुनेंगे नहीं इंशाअल्लाह। अल्लाह ने क्या फरमाया? क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला ला ज़ुकिरतु इल्ला ज़ुकिरत मई। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया तुम्हें बहुत बड़ा इनाम देने वाला, इतना बड़ा इनाम देने वाला ना आंखों ने देखा होगा, ना कानों ने सुना होगा, ना दिल ने सोचा होगा। इतना बड़ा इनाम देने वाला। हमारे नबी ने पूछा अल्लाह बता दे क्या इनाम देगा? अल्लाह ने फरमाया अल्लाह ज़ुकिरतु इल्ला ज़ुकिरत मई। अल्लाह ने फरमाया ए मेरे मुस्तफ़ा, जहां जहां, अल्लाह फरमाते जहां जहां मेरा नाम लिया जाएगा, मेरे नाम के साथ तेरा भी नाम लिया जाएगा, और जो मेरा होगा वो तेरा होगा, और जो तेरा नहीं वो मेरा कभी भी नहीं। अल्लाह ने फैसला कर दिया जहां जहां मेरा नाम, तेरा तेरा नाम, और है कलमे में अल्लाह का नाम, मोहम्मद का नाम, अजान में अल्लाह का नाम, बोलो मोहम्मद का नाम, इकामत में अल्लाह का नाम, मोहम्मद का नाम, मस्जिद में टाइटल ला इलाहा इल्लल्लाह,
मोहम्मद रसूलुल्लाह। कुरान में अल्लाह का नाम, मोहम्मद का नाम, ज़बूर में अल्लाह का नाम, मोहम्मद का नाम।